যাচ্ছে? হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে। अच्छा देखो, एग्रीगेशन जो करवाया था उसमें किसी का कुछ क्वेरीज है? मैंने बेसिक एग्रीगेशन का बात बोल रहा हूँ, हायर लेवल नहीं, जो नॉर्मल सा हम लोग ज्वाइनिंग वगैरह किए थे, इसमें कुछ प्रॉब्लम है किसी का? सेल्स मॉडल यहाँ पर देखो, यहाँ पर बेसिकली ऑथर का एक काम है, लोकल फील्ड फॉरेन फील्ड करके किया गया है। तो ये बेसिकली हो गया तुम्हारा नॉर्मल लुकअप, ठीक है। अभी नॉर्मल लुकअप में कुछ प्रॉब्लम्स है। क्या प्रॉब्लम्स है अच्छे से पहले समझो। नॉर्मल लुकअप्स में सपोज सोचो कि तुम्हारा सेल्स मॉडल में, ठीक है, सेल्स मॉडल में तुम्हारा 1500 1.5 लाख डेटा है, ठीक है, 15,000 हुआ, ये 1.5 लाख डेटा है, ठीक है। और 1.5 लाख डेटा में हर एक का फील्ड है तुम्हारा 7 करके, ठीक है, तो बहुत ह्यूज हो गया। उसके बाद हम लोग इसका लुकअप कर रहे हैं ऑथर्स से। सोचो कि ऑथर्स भी हैं हम लोगों का, आफ्टर फिल्टरेशन का बात बोल रहा हूँ, 1 लाख, और हर जगह पर ऑथर का डिटेल्स वगैरह में के लिए सब सपोज फील्ड है तुम्हारा 14, ठीक है। उसके बाद आ गया तुम्हारा बुक्स में सोचो तुम्हारा बहुत सारा 9 लाख डेटा है, और बुक्स का पूरा आईएसबीएन लंद फंद करके सपोज 20 गो फील्ड है, ठीक है। तो इतना सारा तुम्हारा जब एग्रीगेशन हो रहा है तो हर स्टेप में देखो 14, 20, 34 और 7 41, मतलब अगर तुम्हारा एग्रीगेशन से 1 लाख डेटा आएगा तो 1 लाख डेटा के अंदर 41 करके फील्ड रहेगा। अभी 41 करके फील्ड जब रहेगा, ये लैगिंग करेगा, हम लोगों का एपीआई हिट होने में टाइम लगेगा, मोर देन 2 सेकेंड और 5 सेकेंड, ठीक है। তুমি তো গ্রুপে গেলে জয়েন কল দেখতে পারবে উপরে, অন্য কারো মেশিন থেকে বসে যাও, অন্য কারো মেশিन থেকে বসে যাও, সমস্যা হলে। अच्छा, तो क्या आएगा हर स्टेप में इतना डेटा आएगा, माने हम लोग जब लुकअप कर रहे हैं ऑथर से, तो ऑथर का कितना था 14 था, यहाँ पर वो 1 लाख डेटा 14 करके आएगा, यहाँ पर ऐसे करके, तो क्या होगा, दिस कॉज लैगिंग, ठीक है। इसमें हम लोगों को रिस्पॉन्स का टाइमिंग बढ़ेगा, ठीक है। दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल एज ए बैकएंड डेवलपर कि तुम्हारा कोड ऑप्टिमाइज्ड नहीं है। और सोचो कि यही संख्या अगर और भी हो गया 10 लाख 15 लाख, तो छोड़ दो, 1 मिनट में रिस्पॉन्स आएगा, तो ये सब एक्सेप्टेबल नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा हम लोगों को हर एक स्टेप में प्रोजेक्शन करना पड़ेगा, माने हम लोग का जितना डेटा लगेगा उतना डेटा ही हम लोग नेक्स्ट फेज में भेजेंगे, ठीक है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी एक बार में सब कुछ काम करने के बाद जाकर लास्ट में जाकर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, राइट। ये नहीं होगा। फिर देखो यहाँ पर हाँ, यहाँ पर जैसे देखो टोटल प्राइस का एक एग्रीगेशन तुम्हारा कैलकुलेट करने के बाद लास्ट में मैच कर रहा है, माने पूरा कलेक्शन, माने पूरा डेटा आया वगैरह आया, उसके बाद फिर सोचो बहुत सारे डेवलपर क्या करते हैं, लास्ट में जाकर मैच में वो वाला इज डिलीटेड वाला चेक करते हैं, ठीक है, इज डिलीटेड वाला चेक करते हैं। ये भी रॉन्ग है, पहले ही फिल्टर आउट कर लो जो संभव है। अभी कुछ एग्रीगेशन के बाद जैसे टोटल प्राइस का फिल्टरेशन तुम टॉप में नहीं कर पाओगे क्योंकि टोटल प्राइस आएगा ही नहीं तुम्हारे पास, ठीक है। लेकिन जो जितना भी संभव है मैच कंडीशन फिल्टरेशन का प्रोसेस हम लोग ऑलवेज टॉप में करेंगे, ठीक है। ये एक बात हुआ। अभी ये जो मैं समस्या बोला और इसका जो सॉल्यूशन बोला कि हर स्टेप में हम लोग कुछ मैच वगैरह करके, जैसे सोचो कि यहाँ पर ये जो लुकअप कर रहा है, ठीक है, ये इस कोड में तुम लोग जो किए हो उस कोड में डिलीटेड डेटा भी आएगा,
ठीक है, तो ये तो सही नहीं है। अगर तुम्हारा 1.5 लाख डिलीटेड डेटा हुआ तो वो आके क्या करेगा? यहाँ पर कोई फायदा है? नहीं है। कोई भी कंडीशन लगाया हुआ नहीं है, डिलीटेड डेटा भी आएगा। दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल। दैट्स व्हाई हम लोग हर एक स्टेप में हम लोग लॉजिकल काम करेंगे। दिस इज कॉल्ड बेसिकली पाइपलाइन। अभी पाइपलाइन का अगर शुद्ध भाषा में अगर तुम इसको देखना चाहते हो, डेफिनेशन देखना चाहते हो, पाइपलाइन एग्रीगेशन बोल रहा है कि एन एग्रीगेशन पाइपलाइन कंसिस्ट ऑफ वन और मोर स्टेजेस। एक एक स्टेज होता है, ठीक है। क्या करते हैं? ईच स्टेज परफॉर्म एन ऑपरेशन ऑन इनपुटेड डॉक्यूमेंट। फॉर एन एग्जांपल, अ स्टेज कैन फिल्टर डॉक्यूमेंट्स, ग्रुप डॉक्यूमेंट्स, कैलकुलेट डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, जो फिल्टरेशन के काम में आएगा। द डॉक्यूमेंट्स दैट आर आउटपुट फ्रॉम अ स्टेज और पास द नेक्स्ट स्टेज। नेक्स्ट स्टेज में तुम क्या लेकर जा रहे हो वो देखेगा, और ऐसे करके काम बेसिकली होता है। कैलकुलेशन वगैरह का काम हम लोग हर एक स्टेप में कर पाते हैं, ठीक है। अभी एग्रीगेशन के लिए करना क्या होता है, देखो। अच्छा, पहले सिंटेक्स को देखो। Where is pipeline? ठीक है, मैं ही कर रहा हूँ। मैं लुकअप का प्राइस ये कर रहा हूँ, ये ऑथर्स के संग ऑथर्स में बेसिकली पाइपलाइन को इंक्लूड कर रहा हूँ। अच्छा, तो पहले मॉडल देखते हैं ऑथर का। इज रिलेटेड है, ठीक है, तो इज रिलेटेड का एक कंडीशन रहेगा, और बाकी नेम और कंट्री है, हम लोग को सिर्फ नेम लगेगा, राइट। तो ये कंट्री वगैरह नहीं लगेगा, तो उसको रिमूव करेंगे। कैसे करके करेंगे ना? ठीक है, ठीक है। फ्रॉम पहले आएगा। फ्रॉम कहाँ से ले रहे, कहाँ का काम कर रहे हो, तो दैट इज ऑथर्स, राइट। अभी हम लोग यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। लेट हम लोग यहाँ पर लोकल फील्ड बोल रहे थे एक चीज को, ठीक है। वही चीज हम लोग लेट में जाकर वेरिएबल के तौर पर हम लोग लेंगे, ठीक है। यहाँ पर और भी तुम ले सकते हो, वट एवर यू वांट, कुछ भी तुम ले सकते हो। अभी यहाँ पर ऑथर आईडी हम लोग लिए हैं, इसमें ये नहीं लगेगा। ऑथर आईडी लिए हैं, और ये सिंगल जो डॉलर है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? योर करेंट स्टेट, तुम्हारा करेंट स्टेट, ठीक है। ये करेंट स्टेट तुम्हारा क्या है? सेल्स, ठीक है। तो सेल्स में कौन नाम से सेव किया गया है? ऑथर आईडी। दैट ऑथर आईडी कहां पर असाइन हो रहा है? तुम्हारा जो वेरिएबल, यहाँ पर कुछ भी दे सकते हो, यहाँ पर सोनू भी दे सकते हो, ठीक है। वो बेसिकली नेक्स्ट स्टेज में काम करेगा वो वेरिएबल। तो मैं यहाँ पर सेम हो गया, तुम लोगों का कंफ्यूजन होगा, इसलिए मैं ऑथ आईडी कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद का जो स्टेप ये है वो है पाइपलाइन, ठीक है। वो है पाइपलाइन। इस पाइपलाइन के अंदर हम लोग जब घुसेंगे, देखो अच्छा से सुनो। कोई भी लुकअप में पाइपलाइन का जो बाहर का हिस्सा है, वो बाहर का हिस्सा पड़ता है जो हम लोगों का मेन मॉडल है उसके अंदर, ठीक है। और पाइपलाइन का अंदर का एरिया जो पड़ता है, वो पड़ता है ये ऑथर्स का, माने जो फ्रॉम वाला है उसका, ठीक है। बाहर का कुछ वेरिएबल एक्सेस जब करेंगे, डबल डॉलर देंगे। अंदर का जब कुछ वेरिएबल एक्सेस करेंगे, मतलब खुद का कुछ वेरिएबल जब एक्सेस करेंगे, तब सिंगल डॉलर देंगे। ये ऑथर आईडी खुद का है सेल्स का, इस वजह से सिंगल डॉलर। अभी अंदर में जाकर अगर मैं ये ऑथ आईडी को एक्सेस करना चाहूंगा, तो हम लोगों को डबल डॉलर देना पड़ेगा। क्यों डबल डॉलर देना पड़ेगा? क्योंकि ये इसका एरिया का नहीं है, वो बाहर का एरिया का है, ठीक है। अंदर का पाइपलाइन है, ठीक है, अंदर का पाइपलाइन है। अभी यहाँ पर हम लोग मैचिंग करेंगे। बोल रहा हूँ क्या कर रहा हूँ।
अच्छा अच्छा, देखो पहले हम लोग लुकअप कर रहे हैं ऑथर्स के संग, ठीक है। अभी ये जो करेंट मॉडल है जिसमें हम लोग एग्रीगेशन कर रहे हैं, उसमें कौन फील्ड में आईडी स्टोर है? ऑथ आईडी, ऑथर सॉरी ऑथर आईडी। वो ऑथर आईडी को हम लोग असाइन किया खुद का एक वेरिएबल में ऑथ आईडी, ठीक है। अभी पाइपलाइन के अंदर घुसा, ये जो एरिया है ये एरिया है पूरा पूरी ऑथर्स का, ठीक है। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? फिल्टरेशन कर रहे हैं। বল একটা শুধু আমি একটা জিনিস বোঝাই, এদিকে আয়। জিনিস বোঝাই দাও, বুঝেনি तो हम लोग यहाँ पर मैचिंग कर रहे हैं, डॉलर मैच इज रिप्रेजेंट मैचिंग के लिए, ठीक है। डॉलर एक्सप्रेशन क्या करता है? डॉलर एक्सप्रेशन करता है बेसिकली हम लोग एग्रीगेशन के अंदर ना एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, मैप, फिल्टर, रिड्यूस से लेकर इफ एल्स से लेकर कुछ भी हम लोग यूज कर सकते हैं एग्रीगेशन के अंदर, लेकिन खुद का मेथड माने खुद का स्टेजिंग है। ऐसा नहीं है कि जावास्क्रिप्ट वाला, बट काम कॉन्सेप्ट एक ही है। मैप इवन हम लोग इसे बेसिकली सिलेबस में नहीं है, फिर भी तुम लोगों का इंटरेस्ट के लिए इन फ्यूचर कर सकते हो। हम लोग यहाँ पर खुद का मेथड भी बना सकते हैं एग्रीगेशन के में अंदर, खुद का मेथड भी बना सकते हैं। एग्रीगेशन ही वो मेथड को यूज करेगा। ऑब्जेक्ट फॉर्म में सारा मेथड बना के यूज कर सकते हैं। डॉलर फंक्शन बोल के कहता है, डॉलर फंक्शन, डॉलर फंक्शन होता है, ठीक है। एक कस्टम फंक्शन बनाता है, बहुत कुछ होता है एग्रीगेशन में, बहुत बड़ा चीज है एग्रीगेशन, ठीक है। लेकिन इसका ये क्या है, सिंटेक्स क्या है ऐसा कि बॉडी में तुम्हारा जो कोड रहेगा वो आर्गुमेंट्स में जो हम लोग ब्रेसेस में देते हैं, पैरेंथेसिस में देते हैं, वो वाला ऐसे करके होता है। तो EXPR क्या करते हैं बेसिकली? एक्सप्रेशन ऑपरेशन गुलो बेसिकली ऑपरेट करे, ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग यहाँ पर देखो चीज भूल लिखे हैं कोड में, ये दो तो अलग सा ऑब्जेक्ट में होगा, ओके। अभी एंड ऑपरेटर हम लोग यूज कर रहे हैं। क्यों एंड ऑपरेटर यूज कर रहे हैं? क्योंकि अंदर का जो दो ठो स्टेटमेंट है, दो ठो स्टेटमेंट को ही हम लोग अगर तुम्हारा रिक्वायरमेंट फुलफिल करेगा तो डेटा आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। यहाँ पर तुम अगर और यूज करते तो एकदम, ठीक है, कोई भी एक होता, ठीक है। अभी अगर देखते हैं पहले एक्सप्रेशन, जब भी हम लोग एंड और वगैरह यूज करेंगे वो रैप अप होगा EXPR के अंदर, तब एक्सेस करेगा। एरर आ गया, इज डिलीटेड। Mongo server error, unrecognized expression is deleted. No, sorry. कहीं पर क्या एरर हो रहा है कुछ? अभी आया। अच्छा, ये जो मैं पहले का सिंटेक्स किया था वो मैं रॉन्ग किया था, ठीक है। ये जो ऐसे करके किया था ना, ये रॉन्ग है। ऐसे करके रन नहीं होता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर EQ के अंदर देना पड़ता है। व्हाट इज EQ? EQ इज बेसिकली इक्विवेलेंट, माने जो डबल इक्वल टू हम लोग यूज करते हैं ना जावास्क्रिप्ट में, दैट इज EQ, ठीक है। तो इक्वल टू के अंदर हम लोगों को चेक करना है, ठीक है। सिंटेक्स थोड़ा सा हौच-पौच है लेकिन इजी है अगर समझ जाओगे तो, ठीक है। तो EQ में हम लोग चेक करना है, EQ इज रिप्रेजेंट फॉर इक्वलिटी, दो तो फील्ड इक्वल्स है कि नहीं, ठीक है।
और इन हम लोग यूज करेंगे जब एरे के अंदर हम लोग कोई भी प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, दैट्स द डिफरेंट थिंग, जब आएंगे तब करवाएंगे। तो EQ से क्या होता है ना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बोथ आर मैच्ड और नॉट, जो हम लोगों को डबल इज इक्वल टू ऑपरेटर चेक करता है, दैट इज द सेम हियर आल्सो। ओके, तो ऐसे करके हम लोग लुकअप करते हैं। अभी यहाँ पर एक चीज करो, यहाँ पर ये तो ऑथर नेम का ऐसे कर दिया, राइट? तो हम लोग यहाँ पर ऑथर डेटा को देखते हैं क्या आ रहा है। ओके ओके, दिस इज द ऑथर डेटा, राइट? सो हम लोगों को ये सब नहीं लगेगा, इज रिलेटेड, क्रिएटेड एड, अपडेटेड एड, कंट्री, ये सब नहीं लगेगा हम लोगों को। हम लोगों को ये सब हटाना है। कैसे करके हटाएंगे? वो तो नीचे चला जा रहा है। हम लोग सिंपली यहाँ पर प्रोजेक्ट यूज करेंगे ओनली फॉर दिस पार्ट, मैंने इसके लिए। हाँ, ये सब तो लगेगा, इतना बड़ा जीरो देने का जरूरत नहीं है, सिर्फ नेम लगेगा हम लोगों का, नेम आ गया, सिर्फ नेम। आईडी आएगा, आईडी को तुम वो करना सही नहीं है, आईडी को लगेगा, ठीक है? तो ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं ना, हर एक स्टेप में हम लोगों का खुद का कंडीशन से लेकर छांट वगैरह से लेकर सब कुछ कर पाते हैं। दिस इज द बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ पाइपलाइन, ठीक है? फिर से समझा दे रहा हूं, देखो। पहला बात है कि फ्रॉम, तो फ्रॉम जो होता है वही नॉर्मली। अभी हम लोग लोकल फील्ड फॉरेन फील्ड का काम कर रहे थे, वो नहीं करेंगे। हम लोग एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे कोई भी नाम का, और वहां पर कौन सा आईडी से हम लोग एग्रीगेशन करेंगे वो हम लोग असाइन कर लेंगे, ठीक है? या ठीक है, उसके बाद हम लोग पाइपलाइन स्टेजिंग स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर मैचिंग करेंगे, माने एक्सप्रेशन से हम लोग काम करेंगे। तो इसका मैच के लिए बेसिकली ये होता है, मैच हम लोग पहले भी सीखे थे। मैच क्या करता है? मैचिंग करता है। तो वही चीज यहाँ पर भी होगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट कि मैच के अंदर एक एक्सपीआर भी ऐड होगा। अभी एक्सप्रेशन क्यों ऐड हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर हम लोग एंड ऑपरेटर या और ऑपरेटर कुछ भी यूज करेंगे, और इक्वलिटी चेक कर रहे हैं दो फील्ड के अंदर, ठीक है? उसके बाद बाकी सभी सेम है। ये पाइपलाइन का जो हिस्सा है पूरा यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक, ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा आता है ऑथर्स का। इसका बाहर का एरिया आता है सेल्स मॉडल का, ठीक है? इसके अंदर फिर भी लुकअप अगर तुम करोगे, सपोज यहाँ पे फिर से तुम कुछ लुकअप करोगे, मतलब ऑथर्स कलेक्शन के अंदर एक और आइटम, हाँ, तुम अगर यहाँ पर भी लुकअप करोगे तो ये लुकअप के अंदर भी एक पाइपलाइन रहेगा, राइट? ये लुकअप के अंदर भी एक पाइपलाइन रहेगा, ठीक है? तब ये पाइपलाइन का बाहर का हिस्सा हो जाएगा ऑथर का, पाइपलाइन का अंदर का हिस्सा होगा जिसके संग तुम एकदम, ठीक है? तो ये माने हम लोगों को देता है एक्स्ट्रा फीचर्स पाइपलाइन। सेकंड হচ্ছে कि तुम्हार ऑथर आईडी है तुम्हारा किसके अंदर? सेल्स में। ये ऑथर आईडी के संग तुम ऑथर कलेक्शन का ज्वाइनिंग कर रहे हो, एग्रीगेशन कर रहे हो, तो उसका कौन फील्ड है? अंडरस्कोर आईडी। उसके संग हम लोग ऑथर आईडी का मैचिंग कर रहे हैं, एग्जैक्टली। ये यहाँ पर डालें एकदम एकदम, মানে সেলস মডেলটা হচ্ছে আন্ডারস্কোর আইডি, আর যেটা আমি করছি যার সাথে সেটা অথরাইজেশন আচ্ছা, এটা আমরা চেক করছি কেন? কোনটা চেক করছি কেন? ওই অথর আইডি আর মানে আন্ডারস্কোর আইডি। ই বাবা, তবে তো কি করে অ্যাগ্রিগেশন হবে? তুমি আসবে কি করে অথরের ডিটেইলস গুলো? অথরসের অবজেক্টটা আসবে কি করে? দুটো কালেকশন, সেলসের কালেকশনে তো অথরের আইডিটা আছে, এবার ওই আইডিটা থেকে তো আমাকে কে অথরটা বার করতে হবে। ওটার সাথে ওটার সাথে ওটা থেকে ওটা নিলাম, নিয়ে দুটোকে জয়েন। सर ये जो अभी बताया था, तो ये प्रॉब्लम को हल करेगा जो 1.5 लाख डेटा है? हाँ, हर स्टेज में तुम छांट दे रहे हो, तो मतलब जैसे पहला स्टेज में घुसा वहां पर से थोड़ा डेटा निकाला, फिर दूसरा स्टेज में थोड़ा, मतलब कैसे करके रिडक्शन होता है?
फिर भी अगर वो 20-25 लाख के लिए MongoDB ऐसे यूज नहीं होता, वहां पर ये यूज होता है, इलास्टिकसेर्च यूज होता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। স্টেজে মোটামুটি যে কটা ইনস্টিটিউটে ট্রু থাকবে সেগুলো ছেটে যাবে। ধরো স্ট্যাটাস অ্যাক্টিভ ইনঅ্যাক্টিভ ছেটে যাবে, কারো বয়স 20 বছরের কম ছেটে যাবে, সমস্ত কিছুটা এখানে হয়ে যাবে। প্রথমে সবকে তুলে নিচ্ছিল। समझ में आया सुंदर और सोनू? हाँ सर, এটা इम्प्लीमेंट करते হবে। सोनू समझ में आया? सर पाइपलाइन को एक बार और थोड़ा सा डिफाइन कर दीजिए थोड़ा और। देखो सोचो कि तुम्हारा सेल्स मॉडल में ऑथर का आईडी है, राइट? तो अभी वो ऑथर का आईडी से हम लोगों को ऑथर का डिटेल्स निकालना है, ठीक है? तो इसका एक नंबर सॉल्यूशन है कि पॉपुलेट, जो अभी यूज नहीं होता है। हाँ। सेकेंड होता है नॉर्मल एग्रीगेशन, जो हम लोग किए थे, वहां पर कोई स्टेजेस वगैरह नहीं है, पूरा डेटा को देकर काम करेगा वो। उन्होंने तुम्हारा कोई यहाँ पर कंडीशन नहीं दे पाओगे कि इज रिलेटेड वाला, फॉल्स वाला आए, ये आए, वो आए, नहीं, ठीक है? तुमको पाइपलाइन यूज करना पड़ेगा। तो पाइपलाइन के लिए जो लुकअप होता है, वहां पर फ्रॉम कौन कलेक्शन के तुम एग्रीगेशन कर रहे हो, मैंने ज्वाइनिंग कर रहे हो, अभी कौन सा फील्ड में तुम्हारा वो आईडी है, जो आईडी उसका अंडरस्कोर आईडी में है, ठीक है? ठीक है। दैट इज माय ऑथर आईडी। उसको तुम एक वेरिएबल में स्टोर किए, यहाँ पर वेरिएबल का नाम कुछ भी दे सकते हो, ठीक है? अभी पाइपलाइन का स्टेजेस के अंदर जब घुसेगा तब वहां पर इसको मैचिंग करना पड़ेगा, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग डॉलर मैच। अभी एंड ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, दैट्स व्हाई एंड ऑपरेटर वगैरह को लेकर हम लोग जब काम करते हैं तो EXPR में जाता है, $EXPR, ठीक है? अभी यहाँ पर आकर हम लोग एंड ऑपरेटर में चेक कर रहे हैं कि इज रिलेटेड फॉल्स है नहीं। पहले क्या हो रहा था, इज रिलेटेड ट्रू वाला डेटा भी आ रहा था, कोई स्टेजिंग कंडीशन नहीं था हम लोगों के पास। अगर तुमको करना भी था, नीचे जाकर मैच करना पड़ता कि ऑथर डेटा डॉट इज रिलेटेड अगर फॉल्स हुआ तो नहीं आएगा, एकदम नीचे जाकर, राइट? तो ये समस्या हल होता है पाइपलाइन से, हर स्टेज में काम होता है। ओके, बेसिकली मतलब फिल्टरिंग विथ कंडीशन, मतलब पाइपलाइन का यही काम है। कंडीशन इन एवरी स्टेज, इन एवरी स्टेज मतलब हमको अगर माइक्रो, मतलब जितना डेटा चाहिए किसी फील्ड का, तुम्हारे हाथ से डेटा के संग खेल सकते हो। ओके सर, ठीक है? और बिजनेस लॉजिक वाला जो कॉम्प्लिकेट होता है वो सारा चीज इसी में किया जाता है। ये ना बहुत एक्चुअली ये ग्राफक्यूएल का कॉन्सेप्ट का थोड़ा सा है, माने इससे ग्राफक्यूएल का कॉन्सेप्ट आया है। बेसिकली ग्राफक्यूएल भी ऐसे ही होता है कि हम लोग जो लगेगा वो तुम मुझे दोगे, जो लगेगा मैं वो तुमको दूंगा, वो एक्स्ट्रा कुछ काम नहीं। ओके, हाँ, एक्स्ट्रा कुछ काम होता नहीं उसमें। एग्जैक्टली दैट, वो सेम कॉन्सेप्ट है। तो हम लोग अगर फर्स्ट में इज मैच इज रिलेटेड टू करके चेक करेंगे, वो तो तब होगा तुम्हारा सेल्स मॉडल का आधार पे, तुम्हारा ऑथर मॉडल का आधार पे तो नहीं होगा। अच्छा, ऑर्डिनल मॉडल के अंदर भी एक इज रिलेटेड है और वहीं पर छाट अच्छा मैं स्क्रीनशॉट दिया हूं, ठीक है? अभी पिछले क्लास का जो भी था इसमें कन्वर्ट करो। हाँ, स्टूडेंट फैकल्टी और स्कूल वाला जो था वो इसमें कन्वर्ट करो। और ऑनलाइन में जो हो सोनू, अगर तुम किए हो तो करो, नहीं तो तुम्हारा पास जो एग्रीगेशन है उससे करो, और सुंदर तुम्हारा जो एग्जिस्टिंग जो एग्रीगेशन है सेटार पूरा करो। ठीक है, अच्छा सर। ओके सर। सर आगे